हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी राणा क्लासेस में। आज का टॉपिक जो है प्राचीन इतिहास या स्टैटिक जीके। तो आज का टॉपिक जो है पेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। सपने और लक्ष्य में कहना है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। तो पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसकी एक ट्रिक होती है रावय पाक। रा से हो जाएगा राजगृह, वैसे हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र और का से हो जाएगा कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कश्मीर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीत जो थी वो 483 ईसा पूर्व में, सेकेंड हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और लास्ट वाली जो हुई थी बौद्ध संगीत चौथी ईसा की प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन से थे। ऑप्शन है गुर्जर एवं मास्की, बी ऑप्शन है शहबाजगढ़ी और मनसेरा, तीसरा है तक्षशिला एवं लघमान, और चौथा है शेर ए कुना या कंधार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेर ए कुना कंधार। शेर ए कुना कंधार जो है, इसकी बात करें तो यह जो अभिलेख है आरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, और गुर्जरा एवं मास्की अभिलेख जो है ब्राह्मणी, शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा और खरोष्टी लिपि, और तक्षशिला एवं लघमान अरामाइक लिपि में। तक्षशिला और ये अरामाइक लिपि में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट ऑप्शन शेर ए कुना कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया दोस्तों। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या सिकंदर लोदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, और इसकी एक पुस्तक है रेहला। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? रेहला। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरे का कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का है। ऑप्शन है बलबन, खिज्र खां, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। ये कथन जो है सिकंदर लोदी के हैं। और बलबन की बात करें तो इन्होंने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता ही है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी की बात करें, भारत में मोहम्मद गौरी मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन बाबर की बात करें तो 1526 से 1530 ईस्वी तक इन्होंने भारत में मुगल वंश का जो है शासन किया, और मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर माने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गौरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनदेव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है अल्पाइन, भूमध्यसागरीय, मंगोलाइड या नेग्रिटो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, नेग्रिटो इसमें शामिल नहीं है, जबकि अल्पाइन है, भूमध्यसागरीय है, मंगोलाइड है। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, नेग्रिटो। नेग्रिटो की बात करें तो नेग्रिटो जो है पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैनदेव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियाँ अल्पाइन, भूमध्यसागरीय, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये सभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सैनदेव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटदा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन, सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात करें तो इसकी खोज जो है जगपत जोशी ने 1964 में की थी। जगपत जोशी 1964 में कोटदीजी से बाड़ाग्र यानी कि कोटदीजी की बात करें तो बाड़ाग्र बाण के आगे के भाग का यानी नुकीला सिरा जो होता है वो मिला है, और चन्नू दड़ों से झूखर जाकर मिला है। लोथल जो है एक बंदरगाह था, लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है कमल, घोड़ा, बोधिवृक्ष या पीपल या स्तूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, कमल। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल है, और इनके ज्ञान का प्रतीक पीपल हो जाएगा यानी कि बोधिवृक्ष। ज्ञान का प्रतीक पीपल है, बोधिवृक्ष। और स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है, निर्वाण।